आज आपका लास्ट टेस्ट था। हो सकता है आपके अभी मॉक टेस्ट में रीनीट के लिए कम मार्क्स आए होंगे। कोई बच्चा पहले अच्छा कर रहा था, 550 600 तक भी जा रहा था, हो सकता है वो 400 450 480 500 तक रह गया हो। ठीक, हो सकता है आपको अभी भी लग रहा हो कि रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया। कुछ बच्चों के साथ ये भी हो सकता है कि 3-4 दिन बचे हैं पेपर में, 3 दिन ही बचे अब तो, और पढ़ाई हो ही नहीं रही है, नेगेटिविटी आ रही है ना, गंदे गंदे सपने आ रहे हैं कि इस बार पेपर अच्छा हुआ लेकिन पेपर लीक हो गया है दोबारा से, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें आपके साथ हो रही होंगी, लेकिन मैं आपको ना एक बात की गारंटी देता हूं, आप बाकी भीड़ से आगे हो। क्योंकि आप देख लो आपके कितने साथी मॉक टेस्ट देने आए हैं, आधे से ज्यादा जनता गायब है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बीवाइज में है, हम दूसरे टीचर से बात करते हैं मैम, हर जगह। मैम भोपाल से जो मैम के लिंक है उनसे बात करती हैं। सर अपने ग्रुप में सब बच्चे गायब हैं, वाइवा के ग्रुप से सब, हाँ वाइवा के ग्रुप से गायब हैं सब, क्योंकि वो अपने आप को रिदम में नहीं ला पा रहे हैं, मतलब सब डरे हुए हैं, है ना। और आप लास्ट टेस्ट तक आए हो ना, ये आपकी जीत है। क्यों सर, आप देख लो, आप भी बात करते होंगे टीचर से जो आपके पुराने साथी है, तो कोई भी टीचर अगर आपस में बात करे ना, सब ये कह रहे हैं बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। और हर टीचर है ना ये बोल रहा है कि अरे बच्चों के साथ गलत हुआ रीनीट होना। मतलब ये एक फीलिंग है मार्केट में कि यार ये बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी ने अपने नोट्स ही फेंक दिए थे। ठीक, तो ऐसा है। लेकिन एक बात बता दूं, आप लास्ट तक टिके हो, यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और ये आपको जीत दिलाएगी। बस आपको क्या करना है, 3 दिन और पेशेंस रखना है, एक अच्छे डॉक्टर की तरह कूल होकर के पढ़ना है, अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है, और वीक टॉपिक्स को आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। और एक बात का ध्यान रखना, 21 जून का जो आपका एग्जाम है, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया ना, पूरी लाइफ काम आएगा। 21 जून को एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका आगे कोई भी एग्जाम में आप फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। पूछो क्यों? देखो आप विकास सर को जानते हैं, मेरे बड़े भाई है, ठीक है। मैं और विकास सर दोनों ही कोटा पढ़े हैं। मैंने और विकास सर ने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की थी, जैसे आप मेडिकल की कर रहे हो। अब आपको पता आईआईटी में 2 चांस मिलते हैं। अब मेरे से ना तो आईआईटी क्वालिफाई हुआ, और जेई मेंस जिसको उस टाइम पे आई ट्रिपल कहते थे, उसमें भी मेरी खास रैंक नहीं आई। 38,000 पता नहीं ऐसी कुछ रैंक थी, जो कुछ बहुत अच्छी रैंक नहीं होती है। कॉलेज मेरे को ठीक मिल गया था, वो अलग बात है, लेकिन अच्छी रैंक नहीं थी। आप इसको ये बोलोगे कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया मैंने, ठीक। लेकिन विकास सर ने 12th में तो नहीं कर पाए, फर्स्ट ड्रॉप में आईआईटी क्वालिफाई कर लिया। आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद उनके जितने भी एग्जाम्स हुए या जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए, सारे क्वालिफाई। 3 बार तो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुके हैं, ठीक। और दूसरा, मैं पहले साल कॉलेज में जाते ही 7 पेपर में फेल, डिग्री मेरी 60% की नहीं है, ठीक। मेरे से कोई सीजीएल का, बैंक पीओ का, इवन 12th लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो भी मैं उनमें भी फेल हो गया, एक भी पेपर मेरे से क्लियर नहीं हुआ। देन उसके बाद मैंने कोचिंग में इंटरव्यू दिए, एक भी कोचिंग में मैं पास नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस अब बनता ना 12th के साथ या ड्रॉप ईयर में, ये कॉन्फिडेंस अगर एक बार आ जाए ना एग्जाम क्वालिफाई करने का, फिर आगे दिक्कत नहीं आती। क्योंकि ये आपका एक सेल्फ मोटिवेशन है यार। उस टाइम जब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, रीनीट के लिए 30 दिन बच्चों की हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने उस टाइम पेपर क्वालिफाई कर लिया। अब तो मेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो अपने आप पे भरोसा रखो। अगर एक बार आपने ये पड़ाव पार कर लिया ना, फिर पूरी लाइफ दिक्कत नहीं आएगी। और करना क्या है, 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिन में कोई नया टेस्ट मत करो, कोई मॉक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो मॉक टेस्ट 5 आपने दिए हैं ना, इन मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करो। एक एक क्वेश्चन पे ये लिखो कि ये इजी था, मीडियम था, या टफ था, या लीव करने वाला क्वेश्चन था। साथ में जिसमें आपसे मिस्टेक हुई है उसकी मिस्टेक दोबारा लिखो। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 100% श्योर आता है, पढ़ते ही ये पता है यार सही किया था मैंने, लेकिन उसको तो कुछ मत करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सोल्व कर दिए, ठीक भी थे लेकिन कंफ्यूजिंग थे, आज भी डाउट है कि सही कैसे हुआ। या ऐसे क्वेश्चन जो आपने पेपर में छोड़ दिए थे किसी भी रीजन से, उन क्वेश्चन में लिखो गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। ये लिख लिया ना, आपको एहसास हो जाएगा
20 प्लस क्वेश्चन आपको हर पेपर में ऐसे मिल जाएंगे जो आप सोल्व कर सकते थे, लेकिन पेपर में दिमाग में नहीं आया क्योंकि आपको ना अप्रोच सही नहीं थी या टाइम मैनेज नहीं कर पाए। 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसमें छोटे छोटे मिस्टेक आप कर रहे थे। अगर ये 40 क्वेश्चन आपने बचा लिए तो 400 वाले का आराम से 550, 580, 600 नंबर आ जाएगा। और इस बार पेपर में देखो सख्ताई रहेगी ज्यादा, कट ऑफ अपने आप कम जाएगी। और एनटी को भी इस बात की समझ है, वो 720 तो किसी के नहीं आने देगा। ये तो आप भी मानते हो ना कि इस बार भी अगर 720 आ गए ना इस पेपर में तो फिर लोग कहेंगे यार चीटिंग करवाते तुम तो। वैसे ही सोचने वाली बात है, 180 के 180 क्वेश्चन किसके सही हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ये मोस्टली चीटिंग से होता है। एक आध बच्चा हो सकता है देश में, 2-3 बच्चे हो सकते हैं, 36 बच्चे नहीं हो सकते, 68 बच्चे नहीं हो सकते। इस बार 150 भी आ रहे थे। ठीक, इसका मतलब चीटिंग है। तो एंटी को सबसे पहले अपना ये टैग हटाना है। अगर ये टैग हटाना तो क्या करना पड़ेगा? पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक रखे। अगर उसने इतना भी लेवल ठीक रख दिया ना कि टॉपर के 700 आ रहे हैं, अगर टॉपर के 700 आ रहे हैं ना तो एवरेज बच्चे उसके 20 नंबर घटे हैं, जो लास्ट सिलेक्ट होने वाला बच्चा उसके 40 घटेंगे ना। समझे नहीं समझे? 40 नंबर तो सीधे सीधे ये कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर सख्ताई इन्होंने सही कर ली, बस उतनी भी सख्ताई कर ली जितनी नीट 2021, 22, 23 के टाइम पे होती थी, उतनी भी चीटिंग उस टाइम भी हुई है, इसमें किसी को डाउट नहीं। अब अगर उतनी भी सख्ताई कर ली ना, 20 नंबर कट ऑफ वो घटा देगा, तो 60 नंबर कट ऑफ घट गई। और पेपर मैं नहीं कहता टफ लो, आप ना 2022-23 के जैसा पेपर बना दो बस, जब कट ऑफ 590, 600, 610 जाती थी। अब 610 में से आप 60 नंबर घटा दो, अपने आप नहीं 550 नंबर पे कट ऑफ आ जाएगी। इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाओ। अगर आप 400 नंबर पे हो, बीवाइज क्लासेस के टेस्ट में 400 स्कोर भी आप कर रहे हो, आज आपके 400 नंबर आ रहे हैं 5वें मेजर टेस्ट में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ये स्कोर क्रॉस कर दोगे बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। सिर्फ 5 मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करो, उनकी मिस्टेक पे काम करो, जो वीक टॉपिक है वो रिवाइज कर जाओ, और फिर आप ये जो आपकी सक्सेस होगी इसको अपना लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन बनाओ। ठीक है भाई, मुझे तो इतनी बात आती थी, बाकी मैडम और सर बताइए। अब दो मिनट। सर की बातों से ये सीखने को मिला कि सर कितने ऑनेस्ट हैं। आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा। पूरी चीज़ें एकदम सामने रख देते हैं। और बाकी का आज का पेपर, खुश सब लोग? अच्छा पेपर था? अच्छा था ना? अच्छा मतलब तुमने अच्छे से सॉल्व किए थे, इसलिए तुम्हें समझ में आ गया। हाँ, इसलिए तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि उनसे मिलते जुलते आ सकते हैं, और हो सकता है कुछ बच्चों से छूट गए हों, इसलिए डाले थे, है ना। और बाकी तो सर सब बोल ही चुके हैं। और अभी कुछ दिनों से मैंने ऐसा बच्चों से फीडबैक लिया था कि सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं बायो में, बड़े क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना? ये मेजॉरिटी बच्चों की यही तकलीफ चल रही है कि बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे गलती हो रही है। तो मुझे उसका एक ही रीज़न लगा, अवेयरनेस। मतलब क्योंकि अगर नॉलेज में कमी होती तो बड़े क्वेश्चन कैसे होते और टफ क्वेश्चन कैसे होते। यानी कहीं ना कहीं अपन लोग थोड़े से अवेयर होकर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी एनर्जी को स्कैटर होने से बचाएंगे, यानी कि आपने इतनी पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखी है, इसी को ही आगे कंसिस्टेंटली बना के रखेंगे तो आपकी ये कमी भी दूर हो जाएगी, है ना। और बाकी जहाँ गलती हो रही है, अगर आपने केवल उतना भर एनालिसिस कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप 350 प्लस तो बायो में ले आओगे। मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों को भी है। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। ठीक, ये मैम ने जो बताई ना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो टफ क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब नॉलेज है आपको, आप इजी नहीं कर पा रहे, और वो कौन कराएगा? आपका एनालिसिस। जो मैंने एनालिसिस बोला ना आपको करने को, इसी से हो जाएगा। बाकी पेपर 3 अटेम्प्ट में करना आपको पता ही है, पहले में इजी, दूसरे में जिसमें कैलकुलेशन करना पड़े, तीसरे में जिसमें डेरिवेशन या मल्टी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। और कोई भी क्वेश्चन 2 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना। सिर्फ इस पे काम कर लिया ना आपने, कोई भी क्वेश्चन 2 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना, चाहे कितना ही आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, 2 बार से ज्यादा मत पढ़ना किसी भी क्वेश्चन को। 180 के 180 क्वेश्चन में बस आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बाकी सर बताइए। फिजिक्स का कैसा लग रहा है पेपर? अभी 5 पेपर तुमने दिए हैं, कैसा लगा? मतलब हालत खराब थी क्या? ये वाला अच्छा है पिछले वाले से? ठीक है, वो बीच बीच में झटके देने पड़ते हैं ना, किसी को लगता है कि
मेरी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं तो फाड़ दूंगा और ये कर दूंगा, तो उसको भी थोड़ा नीचे लाना पड़ता है, फिर वापस ऊपर लाना पड़ता है। तो उस हिसाब से मतलब ये जो पेपर कभी टफ आता है कभी, तो उस हिसाब से सर ने तो ये जितने भी 5 पेपर है उनमें जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बने हैं या जो बने हैं लेकिन जिनमें थोड़ा भी डाउट है, उनका कलेक्शन करो एक तो, और फिर उनको ये जो बचे हुए 3 दिन है उनमें करो। मैंने यही कोशिश करी कि नए नए तरह तरह के क्वेश्चन तुम्हें इन 5 टेस्ट के थ्रू दूं। मैंने क्रैश कोर्स में भी लगभग 1000 क्वेश्चन जेईई मेंस के कराए जिन्होंने क्रैश कोर्स किया है, और 200-250 क्वेश्चन ही हो गए। अब देख लो इतने 1200 क्वेश्चन मतलब बढ़िया क्वालिटी के, तो इससे बाहर कहाँ से पेपर जाएगा ये तुम सोच लो एक बार। वो कितना ही अच्छा बना ले और टफ नहीं बनाएगा पेपर, थोड़ा सा वो ट्रिकी बनाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम साल भर करते रहते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, और वो कई बार तो ऐसा होता है कि आंसर भी हमें याद होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो वो चीज से बचना है हमें। ऐसे 3-4 क्वेश्चन भी हो गए, जैसे उसने तुमने देखा होगा पिछली बार मास पर यूनिट लेंथ जो दिया था, ठीक है, तो हमें याद होता है फॉर्मूला, लेकिन वो कुछ ऐसे वेरिएबल को घुमा देता है। जैसे तुमने एक क्वेश्चन देखा हो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो वर्क पावर एनर्जी में है, तो कई बार वो मास पर यूनिट लेंथ दे देता है, dm/dl दे देता है, dm/dt। तो ऐसे वेरिएशन वो इस बार करेगा। पेपर टफ नहीं आएगा, जो इस साल आया ना अभी जो आउट हुआ है वैसा ही आएगा, और 25 जैसा भी नहीं आएगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें वो घुमाएगा इस तरह की, तो उनसे बचना है। वो सिली मिस्टेक कराएगी और वो टफ बन जाएगा पेपर, मतलब ऐसे कैलकुलेशन वाइज वो टफ नहीं आएगा, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, देखो जितने भी ये 3 दिन बचे हुए हैं उनमें जितने भी फॉर्मूले हमें वो सारे रिवाइज करने हैं, और जो थ्योरेटिकल पॉइंट होते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट जिन पे बनते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, 4 में से कौन सा करेक्ट है, तो वो तुम्हें पता होंगे कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग है या मुझे नहीं याद है, वो हर बच्चे का अलग अलग होगा, तो उनको रिवाइज करना है। थ्योरेटिकल पॉइंट, न्यूमेरिकल तो हम साल भर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो सफिशिएंट है, अब उनको लगाना है तो उसके लिए क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। और दूसरी चीज ये थ्योरेटिकल पॉइंट जो हम भूल जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है उसमें एप्लीकेशन भूल जाते हैं, या फिर केटीजी में कुछ थ्योरेटिकल लाइंस हमें मिलती है एनसीईआरटी में, वो भूल जाते हो, उनको रिवाइज करना है इन 3 दिन में, ठीक है। बस यही करना, और तो ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। सर ने बता दिया, मैम ने बता दिया। केमिस्ट्री का टॉपिक कैसा था? केमिस्ट्री में मैंने सारे टेस्ट 2nd, 3rd, 4th जेईई मेंस से बनाए, सॉरी 2nd, 3rd, 4th, 5th जेईई मेंस के पेपर है, मतलब सारे ही अच्छे क्वेश्चन है। हो सकता है तुम्हें आसान लगाओ, कुछ देखे हुए 2-4 क्वेश्चन हो, लेकिन एक एक क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन है। अगर ऐसे पेज पलटोगे तो पेपर इजी दिखेगा, सोल्व करने लगते हो तो टाइम लगता है ना, और यही एग्जाम में होता है, समझे कि नहीं समझे। तो सारे पेपर अच्छे हैं, 5वां पेपर भी केमिस्ट्री का आसान नहीं है, आसान मत समझना इसको, ठीक है। तो बाकी पूरा पेपर बढ़िया था। अगर इसमें आपके 400-450 नंबर आ रहे तो बधाई हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। इन चीजों को फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।